कितने हो गया? 90 रुपये। तो 35 रुपये की आती है। ये तो ये भी दूसरी कंपनी है, कौन सी वाली है? यही 35 की है, मैंने 35 की ली। दूसरी कंपनी है 30 रुपये की आ जाएगी। यही तो है। ये भी 100 का है। 100 का 185 रुपए की है सर। 185 की। ये तो 35 रुपए की आती है मात्र। मैं कैश दे दूंगा पैसे। यहाँ पर तो सर हमारे देखो देखो एक गिलहरी पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ, एक तितली एक और तितली, एक 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 करके हो गई अब अनेक तितलियाँ। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियाँ। हिम्मत से अगर जुट रहे तो छोटे हो पर मिले रहे तो बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी। आप कहेंगे इस क्लिप का क्या मतलब आपके इस दवाइयों वाले प्रोग्राम में? एक गहरा मतलब है एकता का, कि बहुत पुरानी हम दूरदर्शन पे जब छोटे छोटे थे तब देखा करते थे। तब शायद हमारे इतने समझ में नहीं आती होगी, लेकिन इस चीज की कमी अब हमें महसूस होने लगी है। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा, रिटायर्ड फौजियों ने अपना एक आंदोलन चलाया था पेंशन को लेकर, 1 पेंशन 1 रैंक। लेकिन वो काफी लंबा चला। इस बार किसानों का आंदोलन वो भी काफी लंबा चला, और सरकारें हमेशा किसी भी आंदोलन को ले लीजिए, चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे आपका फौजियों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, पहली कोशिश यही रहती है लोकतांत्रिक सरकार की, जिसे हम चुनकर भेजते हैं, उस लोकतांत्रिक सरकार की, कि इस आंदोलन का दमन कर दिया जाए। साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाई जाती है, और आखिर सफलता सरकार को ही मिलती है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से उस आंदोलन को तोड़ दिया जाता है, चाहे वो चुग्गा डालकर चाहे मसल कर। तो इन दोनों आंदोलनों में भी यही हुआ। अगर लाल बहादुर शास्त्री की बात लोग ना भूलते तो फौजियों ने किसानों का या किसानों ने फौजियों का साथ दिया होता, तो इन दोनों का आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता और 100% सफल भी होता। फिर हम आ जाते हैं बात पर अपनी पे। हम एक जेनरिक मेडिसिन के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे, उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस मेडिसिन की, जो जेनरिक मेडिसिन की दुकान को चलाने में। हरियाणा में उनकी दूसरी और फरीदाबाद में पहली जेनरिक मेडिसिन दुकान थी। हमने जो मुहिम छेड़ी है वो तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक सब साथ नहीं होंगे। जब तक ये मुहिम आंदोलन का रूप नहीं धारण कर लेगी, तब तक महंगाई के लिए आप चाहे रोते रहें चाहे बिलखते रहें, महंगाई कभी कम नहीं होगी, क्योंकि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है। तो आइए हम रूबरू करते हैं उनके साथ। नमस्कार, मैं ओमानंद। आपने काफ़ी पहले एक प्रोग्राम देखा होगा आमिर खान साहब का स्टार प्लस पर, जिसमें उन्होंने जेनरिक मेडिसिन्स को लेकर एक काफ़ी अच्छी डिस्कशन की थी, और
जिसके बाद एक पूरा डॉक्टर का तबका उनसे नाराज़ हो गया था और का भला बुरा कहा उनके बारे में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो एक अधूरा प्रोग्राम था। आज हम जेनरिक मेडिसिन्स के बारे में कुछ और डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं और हम कुछ बातें जिनके भी जेनरिक मेडिकल स्टोर हैं उनसे भी बातें कर रहे हैं। तो आज हम हिमांशु गुप्ता जी के साथ हैं, जिन्होंने पहला फरीदाबाद का और दूसरा हरियाणा का जन औषधि केंद्र खोला था, लेकिन बदकिस्मती से वो बंद करना पड़ा। वो उसकी वजह हम जानेंगे, लेकिन पहले इनसे ये पूछते हैं कि इनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, क्योंकि बल्लभगढ़ में और फरीदाबाद में पहला जेनरिक मेडिकल स्टोर इन्हीं का था। जी हिमांशु जी, स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इंस्पिरेशन की जैसे ओम जी ने बात करी, इंस्पिरेशन हमारे लिए वो शो ही था जो सत्यमेव जयते के नाम से था, जो हमारे आमिर खान जी होस्ट करते थे। वही हमारी एक इंस्पिरेशन थी और एक हमारा रियल इंस्टेंस था जो हमें खुद लेके आया। हम लोग अपनी मम्मी की दवाई लिखते थे कि महीने की 8-8 हज़ार रुपये की थी, और हमने जब पूरे दिल्ली NCR में ढूंढा कि कहीं पे मिल जाए हमें जेनरिक स्टोर, हमें कहीं नहीं मिला। हमने चाहे यहाँ पे नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, हर जगह हमने ट्राई करा, बट कहीं पे भी हमें एक भी ऐसा स्टोर नहीं मिला जहाँ पे हम प्रॉपर सारी मेडिसिन ले पाएँ। किसी से अगर पूछो भी कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, जी नकली है दवा, सस्ती बनाई है तो क्या असर करेगी, सबके दिमाग में एक डर था, सबके दिमाग में एक भ्रम था, जो डॉक्टरों ने या फिर मान लीजिए किसी और कर्मियों ने, जो हमारे केमिस्ट वगैरह हैं, सब ने एक भ्रम बना दिया था। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, ये सिर्फ इस बात का है कि उस टाइम पे लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि एक्चुअल में क्या होती क्या है। उस टाइम पे एक नॉलेज की कमी थी कि जेनरिक मेडिसिन का प्राइस सस्ता होता क्यों है। ऐसा नहीं कि उसकी क्वालिटी लो करी जाती है तभी उसका प्राइस सस्ता होता है। प्राइस सस्ता सिर्फ इसलिए होता है कि उसको बेचने के लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं इनकर किए जाते, उसको बेचने के लिए 4 लोग हायर नहीं करे जाएंगे, उसको बेचने के लिए उस एरिया के डॉक्टर को पैसा नहीं दिया जाएगा, इसलिए उसकी कीमत कम होती है। आमिर खान जी ने उस प्रोग्राम में, जो आप सत्यमेव जयते का इंस्पिरेशन प्रोग्राम कहते हैं, उसमें एक बात कही गई थी कि जेनरिक मेडिसिन वो होती है, उदाहरण देकर कि भाई जैसे हम किसी कहते हैं कि दूध लेना है तो आप भैंस का दूध ले लीजिए, लेकिन इत्तफाकन या बदकिस्मती से हमारे मेडिकल लाइन में कुछ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कहा जाता है कि किसी एक ब्रांड का, सिप्ला का या किसी और ब्रांड का, या उसमें कहा गया था रामू का दूध लेना है, लेकिन उनमें ये नहीं बताया गया कि रामू भी जेनरिक मेडिसिन बना रहा है। अब ये पहचान कैसे हो कि जेनरिक मेडिसिन है क्या? देखिए पहचान तो ऐसा है कि आज तक कोई बता नहीं पाया कि पहचान कैसे होती है, क्योंकि इसका कोई गवर्नमेंट रूल किसी कंपनी पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है कि उसको मेंशन करना पड़ेगा कि ये मेडिसिन जेनरिक है या एथिकल है। सेकेंड चीज़ इसकी, जो हमारा एक नेशनल प्रोग्राम सत्यमेव जयते था, उस दिन से मैं मानता हूँ एक मार्केट में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। ऑल्दो ड्रास्टिक चेंज जेनरिक मार्केट बहुत सालों से चलती आ रही है, बहुत सालों से, बट उस दिन से एक ड्रास्टिक चेंज क्या आया, जितने भी हमारे केमिस्ट भाई हैं या फिर जितने भी हम लोग मानते हैं कि मेडिकल लाइन के हैं, सब लोगों ने जेनरिक पे शिफ्ट ऑन करना शुरू करा। बट वो जेनरिक में शिफ्ट ऑन किसी कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग ब्रांडेड जेनरिक पे जाने लगे, उनकी हायर MRP होने लगी। वही MRP, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ सिप्ला ब्रांड का, आपने बात करी, सिप्ला ब्रांड के बहुत मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट हैं, एक पेंटोसिक DSR और एक मॉन्टेसिप LC। आज के टाइम में शायद हर घर में वो इस्तेमाल होती है, बट आज तक 80% जनता को नहीं पता कि वो भी जेनरिक है, वो भी जेनरिक है। उसकी भी कीमत वही 30-35 रुपये है, जो MRP 120 लिखा हुआ है। तो आम आदमी क्या, कोई मेडिकल लाइन का बंदा भी होगा, वो भी नहीं समझा सकता कि ये जेनरिक है, एथिकल है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी एफिशिएंसी बहुत अलग हो जाएगी। एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट सब सेम ही रहते हैं, एफिशिएंसी तो 100% सेम रहती है। आज के टाइम में हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि अगर कोई कंपनी जब WHO GMP सर्टिफाइड है तो कभी भी वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। हाँ, अगर कंपनीज कोई ऐसी है जो विदाउट सर्टिफिकेशन काम कर रही है तो उनका कोई कुछ नहीं कह सकता, वो कभी भी ऐसा नहीं आती। मैं तो नहीं मानता मेडिकल टर्म्स में आज के टाइम में जो हमारे ड्रग ऑफिसर्स वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट और इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो चीज़ नहीं मार्केट में आने देते। सो द थिंग इज़ कि मार्केट जो शिफ्ट ऑन होनी चाहिए थी उस दिन से, वो शिफ्ट ऑन हुई तो सही, बट वो मार्केट को बेनिफिट नहीं मिला, बिकॉज वो फिर वही हायर MRP पे कन्वर्ट हुए, वो लोअर MRP पे कन्वर्ट नहीं हुए।
उन्होंने क्या किया, कन्वर्शन तो कर लिया अपने आप को जेनरिक में, बट वो क्या है 120 का पत्ता वही 60, 70, 80 में कि आप खास हैं, आपको 20%, आप खास हैं, आपको 25%, ऐसे करके मार्केट को रोटेट करा। तो असल में तो जो मेन कंज्यूमर या ज़रूरतमंद है उनको जेनरिक मेडिसिन मिली ही नहीं। जो हमारे मोदी जी ने हमारे एक मुहिम चालू किया था प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, या फॉर एग्जांपल दवा इंडिया के मान लीजिए, तो इनका एक कंसेप्ट है लोअर एमआरपी का। लोअर एमआरपी से क्या इंश्योरिटी होती है कि फॉर एग्जांपल कोई अगर जो सेलर है, जो ट्रेडर है, वो भी उसके अंदर भी मैनिपुलेशन का मन करे कि मैं मैनिपुलेट करूं प्राइस को, वो कभी कर ही नहीं सकता, बिकॉज जो एमआरपी है वो ऑलरेडी डिस्काउंट करके लिखी गई है। अगर उसको 20 में सेल करना है तो 20 ही लिखा गया है, हम 2 रुपये पे गए उसको किसी को डिस्काउंट नहीं देते। लेकिन जो सिप्ला की बात की गई थी, सिप्ला की जो मेडिसिन का आपने एग्जांपल दिया, मंटोसिप एलसी, तो उसका एमआरपी 185 रुपये है। मैंने एमजी पर देखा, MG1 है, क्या नाम है उस वेबसाइट पे, टाटा की वेबसाइट पे देखा, वो 140-45 रुपये की मिल रही है, जबकि वो एक जेनरिक मेडिसिन है। मैं हैरान तब हो गया जब मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मैंने आपकी शॉप से ली तो 35 रुपये की पड़ी थी वो मुझे, और मैं फरीदाबाद में किसी से लेने गया तो वो मुझे 100 रुपये में देने लगा। किसी ने मेरे को 140 बोला, किसी ने, तो आप 185 की टैबलेट, एक तो इस पे एमआरपी ज़्यादा है, ये तो एक अलग विषय हो गया, इसके लिए हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। तो ये क्यों, तो आप कैसे 35 रुपये में दे पाते हैं? सर देखिए, मैं कुछ वैसे नहीं कहूँगा, बट जो हमारा मोटिव था स्टार्ट करने का, फादर का मोटिव था, वो कभी ग्रीडीनेस नहीं थी कि हम लोग पैसा एक्सेस कमाएं। अपना था कि हमें नीड पड़ी, हमें दवाई नहीं मिली, हमें आगे दवाई देनी है। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि आई एम नॉट वर्किंग एट अ प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट में नहीं काम करूँगा तो मैं सस्टेन नहीं कर सकता। आप 35 रुपये में भी कमा रहे हैं और वो 140 रुपये में भी घाटा कर रहे हैं अपना, कि भाई हम 15-20% से 30% डिस्काउंट देने के बाद आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो लूट रहे हैं। ये लूट क्यों की जा रही है, ये एक बहुत ही सोचने का विषय है। ये सरकार को मालूम है, सरकार ने जेनरिक मेडिसिन स्टोर खुलवाए, जन औषधि खुलवाया, उन्हें पता है, उन्हें मालूम है कि इनकी कॉस्ट कितनी आती है, कितनी नहीं आती है। फिर भी उन्होंने दवाइयों पर इतना एमआरपी डालने की जो अनुमति इन्होंने दे रखी है, गलती उस दुकानदार की नहीं है जिसने वो 185 की टैबलेट 165 में दे रहा है, गलती इस कंपनी की है जिसने एमआरपी इतना डाल रखा है, और गवर्नमेंट की है जो उसको परमिशन दे रही है कि वो आप कितना भी एमआरपी डाल लीजिए। सिप्ला की 2 दवाइयाँ हैं, एक ही सॉल्ट है, लेकिन उनसे पूछा गया कि ये दोनों दवाइयों में क्या फ़र्क है, तो कहा कि सेम है। तो बस 2 प्लांटों में अलग अलग बनी है, कंपनी एक ही है इस वजह से, लेकिन दोनों का एमआरपी अलग अलग है। तो ये भी बड़ा घपला चल रहा है आजकल कंपनियों का। हमारा मकसद है आप लोगों को जागरूक करना कि जेनरिक मेडिसिन्स, आपके आम मेडिकल स्टोर वाले आपको जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड करके ही दे रहे हैं, और आपसे 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं। कोई एक आदमी की कोई जेब काट लेता है, किसी आदमी के, एक चोर 10 रुपये की जेब काट लेता तो उसको इतनी मार पड़ती है कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता होगा, ठीक है। और सरकार ने हमारी जेब काटने के लिए खुल्लम खुल्ला कानून बनाए हुए हैं। जब संविधान बना था तो देश और जनता के हित में बना था, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे अमेंडमेंट होने लगे तो वो जनता की बजाय पूंजीपतियों की भलाई के लिए बनने लगे। तो क्या जनता को जागरूक होकर इसके लिए कुछ बोलना चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ सोचता ही नहीं है। तो मैं जब हैरान हो गया, तो आपकी दुकान पे जो जेनरिक मेडिसिन आती हैं वो सारी ब्रांडेड ही होती हैं? नहीं सर, हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग प्रमोट भी करते हैं वो लोअर एमआरपी जेनरिक यूज़ करते हैं। लोअर एमआरपी जेनरिक का सिंपल सीधा मतलब है कि हम अगर गलती से लालची हो भी जाएं तो भी हम उसमें अपना लालच नहीं निकाल सकते। मतलब हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम 20 रुपये की एमआरपी को 40 रुपये का नहीं बेच सकते। 20 रुपये की एमआरपी हमें 20 ही सेल करना है। तो जो लो एमआरपी वाला कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और ऑनेस्टली सेइंग उससे बेस्ट कंसेप्ट इस कंडीशन में कोई नहीं हो सकता।
हाई एमआरपी पे आपको चाहे 25% डिस्काउंट ले लो किसी कस्टमर, किसी से भी 30% ले लीजिए, 40% ले लीजिए मेडिसिन पे, बट एट लीस्ट अगर आप मार्केट देखेंगे तो वो आपका ही एट द एंड नुकसान है, चाहे 40 भी क्यों ना ले रहे हो। तो मैं मानता हूँ उस टाइम पे जब जनौषधि इंट्रोड्यूस हुई थी, हमारा स्टोर उसी टाइम खुला था। हम लोगों ने बस ये मान लीजिए फर्स्ट आपने बताया सेकंड स्टोर हमारा हरियाणा का और फर्स्ट फरीदाबाद का था, तो उस कंडीशन वो भी पहले आपकी खुलने से पहले बंद हो चुका था। एग्जैक्टली, क्योंकि हर कोई सस्टेन कर ही नहीं पा रहा था। हम लोगों ने 6 साल उसको रन करा। ऑनेस्टली हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सफ़र था 6 साल उसको रन करना, क्योंकि माल हमारे पास था नहीं, मार्जिन वॉज वेरी शॉर्ट। और सबसे बड़ी बात है क्रिटिसाइज, जो लोकल डॉक्टर्स, लोकल पार्टीज, लोकल केमिस्ट या फिर फॉर एग्जांपल पब्लिक भी हमें क्रिटिसाइज करती थी कि यार 2 रुपये का पत्ता बेच रहे हैं, क्या कूड़ा बेच रहे हैं, जो आइटम हमें 25 रुपये का मिलता है। अगर हम यानी कि गवर्नमेंट की बनाई हुई दवाइयों को वो कूड़ा बताने लगे, डॉक्टर ही कूड़ा बताने लगे थे। ऑल्दो हमने फिर भी हार नहीं मानी, हम लोग उनको जागरूक करते रहे, आप लोगों की मदद से उनको जागरूक करते रहे कि ये दवाई कूड़ा नहीं है। इसका रेट सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि इसके मीडिएटर सारे हट गए। अब भी ऐसा ही है, हर जेनरिक कंपनी का, हर जेनरिक का इस प्राइस इसलिए ही कम होता है, उसके मीडिएटर्स कोई नहीं होते। आप लोगों ने देखा होगा हर डॉक्टर के पास एमआर बैठे होते हैं, कभी भी किसी जेनरिक का कोई एमआर नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं खर्च करते। क्योंकि एमआर की सैलरी भी 50-50 हज़ार रुपये होती है और एक एमआर से काम नहीं चलता। अगर कंपनी में रखेंगे तो कम से कम 25 एमआर रखने पड़ेंगे। वो सारा एक्सपेंस कहाँ से आएगा? वो सारा एक्सपेंस कस्टमर के पॉकेट से ही आना है। डॉक्टर कभी भी ऑन कैमरा ये नहीं कहेगा कि हमारा ये जेनरिक मेडिसिन अच्छी नहीं होती, लेकिन पीछे से यही कहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन ऐसे करते हैं। ऐसा सभी डॉक्टर नहीं करते। 1-2% ऐसे दोस्त डॉक्टर्स भी हैं जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा दिल रखते हैं, अच्छा ईमान रखते हैं और वास्तव में सेवा कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए, इसे आंदोलन का रूप दीजिए और वीडियो जो हम बनाकर ला रहे हैं अपनी जोखिम भरे सफ़र में आपका साथ चाहते हैं और हमारा साथ दीजिए। हमारी कोई इनकम नहीं हो रही है इन वीडियो से, सिर्फ हम चाहते हैं कि महंगाई वास्तव में जानलेवा हो चुकी है, तो अपनी जान बचाने के लिए आंदोलन में शामिल होइए और वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।